इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो ये आपका हिंदी जो विषय है, इसमें पहला चैप्टर से लेकर, ठीक है ना, ये जो पहला चैप्टर से लेकर और 6 चैप्टर तक, ठीक है, ये गद्य खंड में जितना भी 6 चैप्टर है, इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से 100 क्वेश्चन को जो है आपके सामने जो चुनकर लाए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं वीडियो का, और यहाँ से पहला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बातचीत, ठीक है ना, ये जो आपका पाठ का नाम है, ठीक है, ये जो बातचीत है ना, ये आपका पाठ का नाम है बातचीत। इसका लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। तो ये जो बालकृष्ण भट्ट का जो पाठ लिखा गया है बातचीत, ये गद्य की कौन सी विद्या है, ठीक है ना। देखिए विद्या क्या होता है, विद्या के अंतर्गत जो है बहुत सारी आते हैं, जैसे में कहानी हो गया, जैसे में कहानी हो जाता है, या भाषण हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे जो है जिसमें नाटक वगैरह आते हैं तो उसी को हम लोग विद्या कहते हैं, ठीक है। ये जो बातचीत जो पाठ है उसको बालकृष्ण भट्ट ने लिखे हैं, और ये जो पाठ की कौन सी विद्या यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ये आपका निबंध हो जाएगा। क्या होगा? निबंध। तो पहला का आंसर क्या जाएगा? निबंध। अगर बाई द वे ऑप्शन में अगर निबंध नहीं दिया तो ये आपका यहाँ पे दे देगा ललित निबंध, ठीक है ना। कौन सा? ललित निबंध, ठीक है। ये जो है आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अर्धनारीश्वर, ठीक है ना। पहले तो हम ये देखें कि अर्धनारीश्वर जो है इसका लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। तो अर्धनारीश्वर जो आपका निबंध है, इसका लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि अर्धनारीश्वर जो निबंध है ये कब प्रकाशित हुआ था, तो 1952 में, ठीक है ना। अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था? 1952 में। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह की माता का क्या नाम था, ठीक है ना। यानी यहाँ पे तीसरा नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भगत सिंह के माता का नाम क्या था, ठीक है। तो चलिए, तो भगत सिंह के माता का नाम क्या था, तो विद्यावती। क्या नाम था? विद्यावती, ठीक है। याद रखिए कि भगत सिंह के माता का नाम क्या था? विद्यावती। ये भगत सिंह जो है कौन से पाठ को लिखे हैं, तो याद रखिएगा एक लेख, ठीक है ना, एक लेख और एक पत्र, ठीक है। तो भगत सिंह किस पाठ को लिखे हैं, तो एक लेख और एक पत्र नामक पाठ को जब लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जो है जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908। और रामधारी सिंह दिनकर जब किस पाठ को लिखे थे, तो याद रखिएगा अर्धनारीश्वर पाठ को लिखे थे। कौन सा? अर्धनारीश्वर, ठीक है। ये रामधारी सिंह दिनकर जब किस पाठ को लिखे हैं, तो अर्धनारीश्वर नामक पाठ को यह लिखे हुए हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, ठीक है ना। तो ये तो हम लोग क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन और पांचवा नंबर क्वेश्चन ये तो एक ही हो गया। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, जयप्रकाश नारायण ने किस साल जो है छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। वैसे छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया किसने था, तो जयप्रकाश नारायण। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आखिर मतलब यह किस वर्ष जो है छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे, तो याद रखिएगा कि 1974 में। कब किए थे? 1974 में। इसको ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जो है वह किस वर्ष, तो 1974 में, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। तो वैसे बालकृष्ण भट्ट के पहले पिता के हम लोग देखते हैं कि इनके मतलब जो पेशा था वह क्या था, ठीक है। तो ये जो इनके पिता का नाम था ना, इनके पिता का नाम था वह बेनी प्रसाद भट्ट था। क्या था? बेनी प्रसाद बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। अब लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के जो पिता थे वो पेशा से क्या थे, ठीक है ना, पेशा से क्या थे। तो बालकृष्ण भट्ट के जो पिता थे वो व्यापारी थे, ठीक है ना। पेशा से क्या थे? व्यापारी थे। इनके माता का नाम था, याद रखिएगा, इनके माता का नाम था पार्वती देवी। क्या नाम था?
पार्वती पार्वती देवी, ठीक है ना। इनके माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। और इनकी जो माता जो थी ना वो सुसंस्कृत महिला थी, ठीक है ना, सुसंस्कृत महिला, ठीक है, सुसंस्कृत महिला, याद रखिएगा। ये बालकृष्ण भट्ट की जो माता थी वह एक सुसंस्कृत महिला थी, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़का का नाम क्या था, ठीक है ना। जो सूबेदार हजारा सिंह जो था वह, अच्छा एक और क्वेश्चन ऐसे बना कि हजारा सिंह जो है वह किस कहानी का पात्र है, तो याद रखिएगा उसने कहा था, कौन सा? उसने कहा था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़का का नाम क्या था, तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़का का जो नाम था वह बोधा सिंह था। क्या था? बोधा सिंह था। और ये जो सूबेदारनी थी यानी सूबेदार के जो पत्नी थी, सूबेदारनी, सूबेदारनी, ये सूबेदारनी जो है वो बोधा सिंह का जो ख्याल रखने का, रक्षा करने का जो दायित्व था, ठीक है ना, जो ख्याल रखने का जो दायित्व था वह किसको दिया था, तो याद रखिएगा ये जो है वो लहना सिंह को। किसको दी थी? लहना सिंह को, ठीक है। यानी जो रक्षा करने का जो दायित्व था वह किसको दी थी? तो लहना सिंह को दी थी, ठीक है। तो ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह, ठीक है ना। ये भी उसने कहा था कहानी का जो वो पात्र है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि चौरा चौरी कांड जो है वह कब हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पे चौरा चौरी कांड कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1922 में हुआ था। ये आपका छठा चैप्टर से एक प्रश्न जो है लिया गया, ठीक है। ये चौरा चौरी चौरी चौरा जो कांड है वो कब हुआ था, तो 1922 में ये कांड हुआ था, ठीक है। चलिए यहाँ पे है कि कितने वर्ष की उम्र में जो भगत सिंह ने जो है वो जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधि की शुरुआत किए थे, ठीक है ना। तो देखो भगत सिंह का जो जन्म था 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। और 1919 में जो है ये आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। तो 1919 में से हम लोग 1907 को जो है वह घटा देंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? 12। तो इनका जो उम्र था वो कितना था? तो 12 वर्ष था, ठीक है। और वह क्या किए थे? तो जालियांवाला बाग की मिट्टी को लेकर इन वहाँ की जो मिट्टी को उठाकर जो है वहाँ से वह क्रांतिकारी गतिविधि की शुरुआत किए थे, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कर है कि भगत सिंह को किस कांड की केस में फांसी दी गई थी? लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी, ठीक है ना। याद रखिएगा कब इसको इनको जो फांसी जो है वो 1931 में दी गई थी, ठीक है। 12 नंबर है कि महेश्वर, ये जो महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था, तो याद रखिएगा कि जो महेश्वर की पत्नी जो थी वो कौन थी? मालती थी। कौन थी? मालती, ठीक है। तो ये जो मालती जो है वो जो है ये जो है ना ये घर का जो है पेशा करती है, घर का काम करती है। लेकिन जो महेश्वर रहता है वो डॉक्टर रहता है। क्या रहता है? डॉक्टर, डॉक्टर। और ये जब घर पे आता है तो वो अपने साथ कौन सा फल लेकर आया था? तो आम लेकर आया था। कौन सा फल लेकर आया था? आम। तो महेश्वर जो अपने साथ कौन सा फल लेकर आया था? तो आम लेकर आया हुआ था। तो 12 का ए नंबर राइट इसका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि असल बातचीत, ठीक है ना, असल बातचीत जो है वह सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। तो पहला क्वेश्चन है कि यहाँ से ये समझिएगा कि जो असल बातचीत है वह कितने व्यक्तियों में हो सकती है? तो असल बातचीत जो है वह सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से निकलेगा, ठीक है ना, कि असल बातचीत जो है वह कितने व्यक्तियों में हो सकती है? तो असल बातचीत जो है वह दो व्यक्तियों में हो सकती है। अब कह रहे कि यह किसका मत है? मत मत होता है विचार, ठीक है ना, यानी यह किसने कहा है या फिर यह किसका मत है। तो याद रखिएगा असल बात जो वो दो व्यक्ति में हो सकती है, ये जो आपका एडिशन का विचार है। किसका विचार है? एडिशन का, ठीक है ना। अगर वही क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा देता है, कहता है कि बोलने से, ठीक है ना, कैसे? बोलने से, कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ठीक है ना। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? तो आप कहिएगा बेन जॉनसन। किसने कहा है? बेन जॉनसन, ठीक है। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? बेन जॉनसन ने कहा है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट जो है किस काल के, देखिए यहाँ पे काल पूछा जा रहा है, ठीक है, किस काल के कवि थे। तो जब भी अगर काल पूछा जाएगा तो याद रखिए कि जो बालकृष्ण भट्ट है वो आपका आधुनिक काल के थे। किस काल के? आधुनिक काल के। अगर युग पूछा जाता है तब आप याद रखिएगा भारतेंदु। कौन सा? भारतेंदु युग, ठीक है। तो बालकृष्ण भट्ट जो अगर युग पूछेगा तो भारतेंदु युग, यदि काल पूछेगा तो आधुनिक काल, यदि शताब्दी पूछ दिया, कौन सा? शताब्दी। यदि शताब्दी पूछ दिया कि बालकृष्ण भट्ट किस शताब्दी के प्रमुख लेखक थे, तो याद रखिएगा 20वीं शताब्दी। कौन सा? 20वीं शताब्दी के जो वो प्रमुख लेखक थे, इसको भी आप ध्यान रखिएगा।
15 नंबर क्वेश्चन में गुलेरी जी का जो है जन्म कब हुआ था, ठीक है ना। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे, ये आपके पाठ में जब आपके जो किताब में है वो कौन सी कहानी को लिखे हुए, तो याद रखिएगा उसने कहा था। कौन सा? उसने, उसने कहा था। यह कहानी है, क्या है? कहानी है, ठीक है। इस कहानी को गुलेरी जी ने, इनका पूरा नाम था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या नाम था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ये पूछा जा रहा है कि इनका जो है जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 7 जुलाई, ठीक है ना। 7 जुलाई 1883 में जो इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भगत ने गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाले जाने वाली किस पत्रिका से जोड़े। देखो ये क्या किए थे, तो 1900 लगभग जब 22-23 में जो अपना घर परिवार को पूरा त्याग दिए थे और वह कहाँ चले गए? कानपुर में। कहाँ चले गए? कानपुर में, ठीक है। तो कानपुर में चले गए तो वहां पे जो है वो किस पत्रिका में, यानी गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा एक पत्रिका चलता था, उस पत्रिका का नाम था प्रताप। क्या नाम था? प्रताप। ये प्रताप पत्रिका में जो जुड़कर जो है वो सेवा देते हैं। किस अस्पताल में जो है वो दिनकर जी का निधन होता है, ठीक है। तो उस अस्पताल का नाम क्या था? तो विलिंगडन नर्सिंग होम। क्या नाम था? विलिंगडन नर्सिंग होम। और याद रखिए कि उनको 3 मिनट में, कितने मिनट में? 3, ठीक है ना। रामधारी सिंह दिनकर को जो है वह 3 मिनट में अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन फिर भी जो उनका हार्ट जो है वो फिर से जिंदा नहीं हो पाया था और अंततः जो उनका निधन हो जाता है। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानी लिखी है, तो याद रखिए गुलेरी जी ने कुल अपने जीवन में 3 कहानी लिखी है। पहला का नाम था सुखमय जीवन। कौन सा? तो सुखमय, सुखमय जीवन। दूसरा था बुद्धू का कांटा। कौन सा? बुद्धू का कांटा। और जो तीसरा था उसका नाम था उसने कहा था। क्या नाम था? उसने कहा था। ये जो सुखमय जीवन था 1911 में प्रकाशित हुआ था, बुद्धू का कांटा 11 में, और उसने कहा था वो 1915 में, ठीक है। तो यहाँ से अब बताइए कि जो गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानी लिखी है, तो गुलेरी जी ने कुल जो है वो 3 कहानी लिखी है। कितनी कहानी? 3 कहानी लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह ने, ठीक है ना, ये जो भगत सिंह जो है, भगत सिंह, ठीक है। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम जो है वो कब फेंका था, ठीक है। ये जो केंद्रीय असेंबली में जो है वो बम जो है वो कब फेंके थे, तो याद रखिएगा 8 अप्रैल 1929 को, ठीक है ना। बटुकेश्वर दत्त के साथ जो है वो क्या करते हुए हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उसने कहा था कहानी जो है वह कितने भागों में बटी हुई है, ठीक है ना। तो उसने कहा था कहानी जब वह कुल कितने भागों में बटी हुई है, तो 3 भागों में बटी हुई है, ठीक है ना। उसने कहा था कहानी जब कितने भागों में बटी है, 3 भागों में बटी हुई है। और इसमें से जो आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो 3 भाग है इसमें युद्ध का वर्णन है। क्या है? तो युद्ध, युद्ध का वर्णन है, ठीक है ना। तो दूसरा, तीसरा, चौथा भाग में जो युद्ध का वर्णन है। और उसने कहा था कहानी जो किसने लिखा है, तो याद रखिए गुलेरी जी ने। किसने लिखा है? गुलेरी जी। और गुलेरी जी की जो अमर रचना है या कालियजी रचना है वो यही कहानी है, मील का पत्थर मानी जाती है। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग का। तो अभी आपको हम समझा भी चुके हैं कि अगर यहाँ से अगर युग पूछता है, क्या पूछता है? युग। तो युग जब पूछेगा तो क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग। लेकिन यदि वहीं अगर काल पूछेगा, क्या पूछेगा? काल, ठीक है ना। अगर काल पूछेगा, काल, तो अब आप कहिएगा आधुनिक काल। कौन सा? आधुनिक, आधुनिक काल, ठीक है ना। अगर शताब्दी पूछेगा, शताब्दी, तब आप कहिएगा 20वीं शताब्दी। कौन सा? 20वीं शताब्दी, ठीक है। और बालकृष्ण भट्ट जो वो किस पाठ को लिखे हैं, तो इसको याद रखिएगा आप किस पाठ को लिखे हैं, तो बातचीत। कौन सा? बातचीत। 22 नंबर क्वेश्चन, लहना सिंह जब किस पद पर था। तो लहना सिंह जब किस पद पर था, इसको याद रखिए कि लहना सिंह जब किस पद पर था। तो लहना सिंह जो था वह जमादार के पद पर था। किस पद पर था? जमादार के पद पर था, ठीक है ना। लहना सिंह जब किस पद पर था? जमादार के पद पर था। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि जो
हजारा सिंह जो था, यानी सूबेदारनी का जो पति हजारा सिंह जो था, हजारा सिंह, ठीक है ना। ये जो हजारा सिंह था, यह किस पद पर था? तो याद रखिएगा सूबेदार के पद पर। किस पद पर? सूबेदार, ठीक है ना। सूबेदार के पद पर जो है यह हजारा सिंह था, ठीक है, जो मतलब बोधा सिंह के पिता था या फिर सूबेदारनी का पति था। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है कि लहना सिंह के, ठीक है ना, किसका? लहना सिंह के। कि लहना सिंह के जब गांव का नाम क्या था? तो लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? तो याद रखिए मांझे, ठीक है ना। क्या नाम था? मांझे। अगर लड़की के गांव का नाम पूछेगा, किसका? लड़की का। अगर लड़की के गांव का नाम पूछेगा तब आप याद रखिएगा क्या? तो मगरी, ठीक है ना। ये जो है वो लड़की के गांव का नाम है। किसका? लड़की के। लड़की के गांव का नाम क्या था? मगरी। और लड़का जो था, जो लहना सिंह था, उसके गांव का नाम क्या था? मांझे। अगर एक और चीज आप देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे उम्र पूछेगा कि लहना सिंह का उम्र यानी कितने वर्ष की उम्र में अपने मामा के आया था? तो 12 वर्ष की उम्र में। और लड़की कितने वर्ष की उम्र में आई थी? तो 8 वर्ष की उम्र में। कितने? 8 वर्ष के उम्र में लड़की आई हुई थी, ठीक। उसके बाद से यहाँ से देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद से आगे हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिनकर को, ठीक है ना, दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था? ठीक है, यानी दिनकर जी को किस गद्य पुस्तक पर जो है साहित्य अकादमी, तो जब भी साहित्य अकादमी कहेगा तो ये संस्कृति के 4 अध्याय। कौन सा? संस्कृति के 4 अध्याय। अगर वहीं अगर पूछेगा कि उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है ना, कौन सा? तो ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो उनको मिला था वह किस रचना के लिए मिला था? तो याद रखिएगा उर्वशी के लिए। किसके लिए? उर्वशी के लिए, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, उर्वशी के लिए जो है वो ज्ञानपीठ मिला था। और जो इस संस्कृति के 4 अध्याय है इसके लिए उनको जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 25 नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? ठीक है, तो उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह, जो अपने 12 वर्ष की उम्र में अपने मामा के घर पर जो है वो आया हुआ था, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रदास शर्मा गुलेरी जो है किस शताब्दी के जो है वो प्रमुख लेखक थे? ठीक है ना। तो 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो चंद्रदास शर्मा गुलेरी थे वह किस शताब्दी के? तो याद रखिएगा 20वीं शताब्दी के भी थे, ठीक है ना। कौन सा शताब्दी के? तो 20वीं शताब्दी के। 27 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाउल। जब फिर थोड़ा सा बड़े होने पर उनको किस नाम से जाना गया? तो जेपी के नाम से। और फिर लोगों के लिए किस नाम से प्रसिद्ध हो गए? तो याद रखिएगा जननायक के नाम से, ठीक है, जननायक के नाम से, ठीक है। युवाओं के हृदय के बाद में सम्राट भी बन गए थे। 28 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा था अभी ना जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है? तो ये जो आपका शब्द किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि अघे जी का मूल निवास जो है वो कहाँ था? तो इनका मूल निवास कहाँ था? तो अघे जी का जो मूल निवास था वो करतारपुर पंजाब था। कहाँ था? करतारपुर पंजाब। तो अघे जी का मूल निवास कहाँ था? करतारपुर पंजाब था। हाँ, उसके बाद से 30 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक जो है वो कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आए थे? तो वो 4 वर्ष के बाद मालती से मिलने आया था। लेकिन शादी के बाद पूछेगा, ठीक है ना, कि लेखक जो है शादी के कितने वर्ष के बाद आए थे? तो शादी के जो है वो कितना? तो 2 वर्ष के बाद आए थे, ठीक है। अगर साधारण ऐसे क्वेश्चन दिया तो फिर आपका 4 वर्ष जो इसका आंसर हो जाएगा। 31 नंबर है कि जयप्रकाश नंद के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर रहमान, ठीक है ना। जो भाषण दे रहे थे उस समय जो है वह इसका चर्चा करते हैं वह। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो अमृतसर। कुलबीर और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो कुलबीर और कुलतार सिंह भगत सिंह के भाई थे, ठीक है ना। कौन थे? भाई थे, ठीक है। और जो किशन सिंह थे, ठीक है ना, कौन? किशन, किशन सिंह। देखिए ध्यान से इधर हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसको पूरा हम लोग जीवन में देख लेते हैं। यानी भाई का नाम पूछेगा, किसका? भाई। तो भाई कौन थे? तो कुलबीर, कुलबीर और कुलतार, ठीक है।
अगर यहाँ पे चाचा का नाम पूछे, किसका, चाचा का नाम, तो जो बड़े चाचा थे वो अजीत सिंह थे। कौन थे, अजीत सिंह। एक छोटे चाचा का नाम दिया हुआ है, तो छोटे चाचा का नाम क्या था, तो स्वर्ण सिंह। क्या नाम था, स्वर्ण सिंह। पिता का नाम क्या था, तो किशन सिंह। क्या नाम था, किशन, किशन, सरदार किशन सिंह। ठीक है। उसके बाद से एक और ध्यान रखिएगा कि इनके माता का नाम क्या था, तो माता का नाम था विद्यावती। क्या नाम था, विद्यावती। ठीक है। तो ये सब जो है इनके परिचय के बारे में याद रखिएगा। ठीक है। अब बताइए कुलबीर और कुलतार सिंह भगत सिंह कौन थे, तो ये भाई थे। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश ने आईएएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी, तो याद रखिए बिहार विद्यापीठ से। ठीक है ना। और स्टूडेंट जो थे, विद्यार्थी जो थे, वो पटना कॉलेज से विद्यार्थी थे, लेकिन पास कहाँ से किए, तो बिहार विद्यापीठ से। जयप्रकाश उनकी पत्नी का नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। क्या नाम था, प्रभावती देवी। और जब माता का नाम पूछेगा तो याद रखिएगा फुलरानी देवी। जयप्रकाश उनके माता का नाम क्या था, फुलरानी देवी। और पत्नी का नाम क्या था, प्रभावती देवी। पिता का नाम क्या था, तो हर्षु दयाल। क्या नाम था, हर्षु दयाल। ठीक है। और ये कौन से पाठ को लिखे है, तो एक भाषण जो है दिए हुए संपूर्ण क्रांति 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में, तो उसी को आपकी किताब में दिया हुआ है। अर्धनारीश्वर जब कल्पित रूप, यानी किसका कल्पित रूप है, तो शिव और पार्वती का। ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि अर्धनारीश्वर जो है शिव और पार्वती का कैसा रूप है, तो कल्पित रूप है। ठीक है। 37 नंबर है कि रामधारी सिंह दिनकर जब किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति यानी वाइस चांसलर के पद पर जब कार्य किए थे, तो भागलपुर विश्वविद्यालय। ठीक है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर विश्वविद्यालय। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो आपको बताया था शुरुआत में, सिमरिया बेगूसराय बिहार। ठीक है ना, बिहार में उनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें अगेय का नाटक कौन सा है, तो उत्तर प्रियदर्शी जो है उनका एक नाटक है उत्तर प्रियदर्शी, इसको ध्यान रखिएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जब कहाँ के लोगों में अधिक प्रचलित है, तो यूरोप के लोगों में। ठीक है ना। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं बातचीत की कला। क्या कहते हैं, बातचीत की कला। ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसे कहते हैं, तो बातचीत की कला को कहते हैं, जो कहाँ के लोगों में पाई जाती है, तो यूरोप के लोगों में पाई जाती है। दिनकर जी किस युग के थे, तो दिनकर जी जो है वो छायावादोत्तर युग के थे। ठीक है। अगर यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट पूछेगा, कौन सा, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। ये बालकृष्ण भट्ट जो है ना, वो भारतेंदु युग से थे। किस युग से थे, भारतेंदु युग। अगर यहाँ पे गुलेरी जी पूछेगा, कौन, गुलेरी जी, तो गुलेरी जी पूछेगा तो ये आपका जवाब द्विवेदी युग से थे। किस युग से थे, द्विवेदी युग से थे। अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पे, अगर अभी रामधारी सिंह दिनकर का पूछा, रामधारी सिंह दिनकर, ये आपका छायावाद उत्तर युग। ठीक है ना, छायावाद उत्तर युग। अगर मोहन राकेश का पूछेगा, किसका, मोहन राकेश, जो 8वां चैप्टर का जो है वो लेखक हो जाएंगे, सिपाही की माँ एकांकी है। ठीक है ना। तो ये आपका उत्तरवर्ती युग। ठीक है ना, कौन सा, उत्तरवर्ती युग। यही आपके 4 की जो है वो लेखक जो है जिसका युग दिया हुआ है, तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दिनकर जी किस युग के थे, तो आप याद रखिएगा छायावादोत्तर युग के। राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो उन्हें ही कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखिए कि जो रामधारी सिंह दिनकर थे उन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन करें कि जयप्रकाश ने इनको समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इनको समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार सम्मान दिया गया था 1965 में। कब दिया गया था, 1965 में। ठीक है ना। मैग्सेसे पुरस्कार 1965 में दिया गया था। और याद रखिए भारत रत्न, कौन सा, भारत रत्न, भारत रत्न जो उनको 1998 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1998 में। भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, ये जो पाठ है वो किसको पत्र लिखे थे, तो सुखदेव को पत्र लिखते हैं। किसको, सुखदेव को, जब वो जेल में रहते हैं। प्रेमचंद के अनुसार जब नारी जो है पुरुष के गुण सीखती है तब वो क्या हो जाती है, तो नारी जो है राक्षसी हो जाती है। यानी प्रेमचंद कहते हैं जब जो है नारी पुरुष के गुण सीखती है, नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वो क्या हो जाती है, राक्षसी। और वहीं जब पुरुष, ठीक है ना, जब पुरुष
नर के गुण सीखते हैं, पुरुष जो है वो नारी के गुण सीखते हैं, तब वो देवता हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? देवता। तो ये कौन बोले थे? तो प्रेमचंद बोले थे। 45 नंबर है कि नारी को अहेरिन और नर को अहेर किसने माना है? तो बर्नार्ड शॉ। किसने? बर्नार्ड शॉ। ठीक है, नारी को जो है वो अहेरिन और नर को अहेर किसने माना है? तो बर्नार्ड शॉ ने माना है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का संबंध किनकी बातचीत में जो उमड़ चलता है? तो दो हम सहेलियों के बातचीत में, यानी जब दो सहेली बातचीत करती है तो उनकी बातचीत में जो रस का संबंध जो है उमड़ चलता है। ठीक है, नारी की पराधीनता जब कब आरंभ होती है? तो जब कृषि का आविष्कार हो जाती है। ठीक है ना, किसका? कृषि की। यानी जब कृषि का आविष्कार होता है तो नारी की जो पराधीनता आरंभ हो जाती है और यहाँ से जिंदगी जो है वो दो टुकड़ों में बंट जाती है। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है कि किन लोगों की बातचीत को अंगूठी में नगसी मानी जाती है? तो तीन लोग जब होते हैं, इन तीन लोग जब होते हैं तो उनकी बातचीत जो है अंगूठी में नगसी जड़ी सी मानी जाती है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेज ने इंटर कहाँ से किया था? तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से जो उन्होंने इंटर की परीक्षा पास की थी, इंटर जो उन्होंने किया था। 50 नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी? यानी दिनकर जी ने पहली काव्य पुस्तक कौन सी लिखी है? तो याद रखिए प्रणभंग। कौन सा? प्रणभंग। 50 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बालकृष्ण भट्ट के जो पिताजी जो थे वो बेनी प्रसाद भट्ट थे। कौन थे? बेनी प्रसाद भट्ट। और ये जो पेशा से थे वो व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशा से क्या थे? व्यापारी थे। ये भी ध्यान रखिए कि बालकृष्ण भट्ट के पिता जो है वो पेशा से व्यापारी थे। ठीक है ना। उसके बाद से अगला पॉइंट में हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट में यहाँ से कवर करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, कौन सा? 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लहना सिंह का जो सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था? यानी जब लहना सिंह जो है वो उसका मृत्यु करीब आती है तो उसका जो सिर है वो गोद में लेकर कौन बैठा रहता है? ठीक है ना, तो जब उसकी मृत्यु करीब आती है तो उसकी जो सिर है गोद में लेकर कौन बैठा रहता है? तो वजीरा सिंह। ठीक है ना, कौन? वजीरा सिंह। ये जो वजीरा सिंह है ना वो विदूषक था। क्या था? विदूषक। ये भी ध्यान रखिए, वजीरा सिंह कौन था? तो ये विदूषक था। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि लहना सिंह जो बार बार पानी किससे मांग रहा था? तो वह वजीरा सिंह से पानी मांग रहा था। लहना सिंह जो बार बार पानी किससे मांग रहा था? तो वजीरा सिंह से पानी मांग रहा था। 53 नंबर क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक कहानी में मालती जो मिट्टी का बर्तन जो गर्म पानी से क्यों धो रही है? तो वह मतलब क्यों धो रही थी? तो दही जमने के लिए। जब वो लोग सो रहे होते हैं तो जो मालती है वह भी काम ही कर रही होती है और वह गर्म पानी से बर्तन को धो रही थी, मिट्टी के बर्तन को धो रही थी। क्यों? तो दही को जमाने के लिए। क्यों धो रही थी? तो दही को जमाने के लिए। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रधर शर्मा गोलेरी किस युग के कहानीकार है? ठीक है ना, तो अभी आपको हम युग पूरा कहानी समझाए तो ये क्या हो जाएगा? द्विवेदी युग। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट पूछता है तो क्या हो जाता है? भारतेंदु युग। अगर यहाँ से रामधारी सिंह पूछता है तो छायावाद उत्तर युग। कौन सा? छायावाद उत्तर युग। अगर यहाँ से मोहन राकेश पूछेगा तो उत्तरवर्ती युग। तो आप चारों युग का नाम याद रखिएगा जितना भी अभी हम यहाँ पे जिक्र किए हैं। 55 अजय जी ने घर में कौन सा हस्तलिखित पत्रिका हाथ से लिखकर पत्रिका निकालती थी? तो आनंद बंधु। कौन सा? आनंद बंधु। और उन्होंने इसके बारे में एक और चीज याद रखिए कि उन्होंने बचपन में खेलने के लिए जो है वह एक जो नाटक लिखे थे इंद्र सभा नाम के। कौन सा? इंद्र सभा। ठीक है, बचपन में खेलने के लिए जो वो नाटक को लिखे थे इंद्र सभा नाम के। अजय जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखने की शुरुआत कर दी थी? तो अजय जी जो है वो कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखने की शुरुआत की थी? एक क्वेश्चन तो ये हो जाए कि वो घर से जो है वो कौन सी हस्तलिखित पत्रिका निकालते थे? आनंद बंधु। बचपन में खेलने के लिए जो है वो कौन सा मतलब नाटक लिखे थे? तो इंद्र सभा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अजय जी जो है वो कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखने की शुरुआत करते थे? तो 10 वर्ष की उम्र में। सिर्फ अभी 10 साल के रहते तो वो कविता लिखना शुरुआत कर देते हैं। 57 नंबर है कि जो मालती है और जो टीटी है, मालती और महेश्वर की जो संतान है उसका नाम क्या था? तो टीटी। वैसे उसका नामकरण अभी हुआ नहीं था लेकिन उन लोग जो थे उन्हें प्यार से जो है टीटी वगैरह बुलाते थे। 58 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? तो बालकृष्ण भट्ट की जो पहली मासिक पत्रिका था उसका नाम था हिंदी प्रदीप। क्या नाम था? हिंदी प्रदीप। इसे वह 33 वर्षों तक चलाते रहे। कितने? 33। उसको वह 33 वर्षों तक चलाते रहे थे और यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के। ठीक है ना, किसकी? भारतेंदु
भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से जो है निकलना शुरुआत किए थे। किसके? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कब? तो 1877 में। कितने वर्षों तक चलाते रहे? तो 33 वर्षों तक इसको वह चलाते रहे। भगत सिंह के पैतृक उनके पिताजी के गांव का जो नाम था वो क्या था? तो खटकर कला जो है वह कहाँ था? तो खटकर कला जो है वह पंजाब में। कहाँ था? खटकर कला, ठीक है ना। कहाँ था? तो खटकर कला पंजाब में था, ठीक है। लेकिन रहते कहाँ थे? तो उनका जन्म स्थान जो हुआ था वो बंगा चक करके ऐसे नाम है, तो उनका जन्म स्थान, लेकिन पैतृक गांव का नाम खटकर कला पंजाब है। शेखर एक जीवनी, ठीक है ना। शेखर एक जीवनी जो वह किस विद्या की जो है वह अंतर्गत आता है? तो शेखर एक जीवनी जो है ना वह उपन्यास से, क्या है? उपन्यास से। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 61 नंबर है कि ताल सप्तक। देखो अगर सप्तक से, जैसे में आपका प्रथम या ताल सप्तक, ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अगेजी हो जाएगा। कौन सा? अगेजी, ठीक है ना। इस सप्तक वाला क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखिएगा, जब भी सप्तक देगा ये आपका अगेजी वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे कर रोज कहानी जो है घंटे के किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? 11, ठीक है ना। यानी आप ऐसे समझिए कि जो रोज कहानी होती है जैसे 11 बजती है तब इस जो कहानी है वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो रोज कहानी किस घंटे खड़कन के साथ समाप्त होती है? तो 11, ठीक है। यानी 11 बजे जो कहानी जो है समाप्त हो जाती है। ये जो शब्द है, दोपहर में उस आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसे जान पड़ा मानो किसी सांप की छाया जो मंडरा रही हो। तो ये जो शब्द है, ये जो लाइन है, वाक्यांश है, किस पाठ में है? तो रोज, ठीक है ना। अगेज जी के द्वारा लिखा गया कहानी है, ठीक है, जिसे मालती के जीवन चरित्र का वर्णन यहाँ पे किया जाता है। 64 नंबर है कि अगेज जी जो है पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो अगेज जी की पहली कहानी 1924 में जो प्रकाशित हुई थी। और अगेज जी आपकी किताब में जो है ना वो रोज कहानी को लिखे हुए हैं। कौन सा? रोज कहानी। ये जो रोज कहानी था पहले गैंगरीन नाम से प्रसिद्ध था। किस नाम से? गैंगरीन। और ये गैंगरीन जो कहानी है 1934 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1934 में। अर्धनैश्वर में किस गुण का संबंध है? तो पुरुष और नारी का, यानी जिसमें पुरुष और नारी का दोनों गुण होता है उसे हम लोग अर्धनैश्वर कहते हैं। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? तो बेन जॉनसन। वहीं असल बातचीत पूछेगा कि असल बातचीत दो व्यक्ति में होती है, ये किसने कहा है? तो एडिसन। किसने कहा है? एडिसन। एडिसन, ठीक है। और बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? तो बेन जॉनसन ने कहा है। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? अच्छा देखिए, वहां पे जो है ना हम लोग मिस्टेक किए थे, जन नायक था, ठीक है ना। कौन सा? जन नायक। तो जन नायक जो है, जन नायक जो कहा जाता है वो कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। किसको? कर्पूरी, कर्पूरी ठाकुर को। लेकिन यहाँ पे कह रहा है लोकनायक। क्या कह रहा है? लोकनायक। तो जो लोकनायक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। किसको? जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक जब मालती के घर पहुंचने तो कितना दूर पैदल चला था? तो 18 मील, ठीक है ना। और कैसे आए थे? तो पैदल आए थे, पैदल चलकर आए हुए थे। भगत सिंह के पिता किशन सिंह और उनके चाचा जो बड़े चाचा थे अजीत सिंह, वैसे छोटे चाचा का नाम तो स्वर्ण सिंह था, ठीक है ना। लेकिन एक है कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह और जो चाचा जो थे अजीत सिंह, ये किसके सहयोगी थे? ठीक है, तो ये जो थे वह किसके सहयोगी थे? तो याद रखिएगा, ये जो बाल गंगाधर तिलक है जो वह सहयोगी, नहीं नहीं, यहाँ पे ये जो है वो किसके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय। किसके सहयोगी थे? लाला लाजपत राय के यह सहयोगी थे, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में, भगत सिंह जो है वो अपने नेतृत्व में जो है पंजाब में, कहा? पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन जो है वो कब किए थे? तो 1926 में, ठीक है ना। कब किए थे? 1926 में। 71 नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का जो है वो स्थापना किए थे? तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी, ठीक है ना, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण है, रामचंद्र शुक्ल। ऐसे भी दे सकता है कि अंग्रेजी साहित्य के एडिशन किसे कहा जाता है? तो बालकृष्ण भट्ट को। किसने रखा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने या फिर इन्होंने कहा था, ठीक है। 73 नंबर की संयोगता स्वयंवर किसकी रचना? तो श्रीनिवास दास की। अब इसका चर्चा जो पहला चैप्टर में जो बालकृष्ण भट्ट जो लेखक है वो 1986 में, ठीक है ना। कब? 1900, सॉरी यहाँ से ये वाला रुको,
1886 में, ठीक है ना, कब 1886 में जब श्रीनिवास दास की जो आपका रचना था संयुक्त संबंध, उसकी आलोचना किए थे। तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन आपके किताब में दिया गया है। 74 नंबर की भगत सिंह का जन्म जो है वो कब हुआ था, ठीक है ना। तो भगत सिंह का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 28 सितंबर 1907 को। कब हुआ था, 28 सितंबर 1907 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लिखे, तो भगत सिंह का, ठीक है ना। किसका लिखे, भगत सिंह का। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लिखे, भगत सिंह का। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, तो याद रखिए कि देश सेवा के बदले दी गई फांसी को उन्होंने सुंदर मृत्यु या आदर्श मृत्यु कहा है। किसके बिना जो है नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती है, ठीक है ना। यानी किस लेखक के बिना, किस लेखक के सहयोग के बिना जो है नई कहानी की कल्पना जो है नहीं की जाती है, तो याद रखिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अगे के द्वारा, ठीक है। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी, तो भगत सिंह की जो पहली गिरफ्तारी हुई थी वो 1927 में हुई थी, क्योंकि जो 10 अक्टूबर में 1926 में दशहरा का मेला लगा था, उसमें बम फेंकने के कारण। प्रिंस क्रोपोटकिन कौन थे, तो याद रखिए कि ये जो थे वो अर्थशास्त्र का विद्वान थे, ठीक है ना। कहाँ का, अर्थशास्त्र का विद्वान थे प्रिंस क्रोपोटकिन। 81 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। जो रॉबिन्सन क्रूसो है वो 16 वर्ष के बाद किसके मुख से, किसके मुंह से जो है एक बात सुनते हैं, तो किसके मुंह से, तो फ्राइडे के, किसके, फ्राइडे के मुख से, ठीक है। 82 दिनकर जी की पहली कहानी जो है वो कब प्रकाशित हुई थी। दिनकर जी की पहली कहानी जो है वो कब प्रकाशित हुई, 1925 में, ठीक है ना। अगर अजय जी के पूछेगा तब याद रखिएगा 1924 में। अजय जी को 1924 में और दिनकर जी को 1925 में। जयप्रकाश नारायण को किस देश का दलाल कहा गया, तो अमेरिका का, क्योंकि वो अमेरिका में पढ़ने के लिए चले गए थे। इसलिए कई से ऐसे लोग हैं जो उसका विरोध करते हैं और उनके विरोध के लिए नारा भी लगाते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है कि निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था, तो उर्वर था। कैसा था, उर्वर था। 85 नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई थी, तो भगत सिंह को जो फांसी है वह किस वर्ष दी गई थी, तो याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को। इसलिए जो है 23 मार्च को जो है हम लोग क्या करते हैं, शहीद दिवस भी मनाते हैं। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है, यानी बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। बिना फिरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह किसने कहा था, ये लहना सिंह ने कहा था। युद्ध जब नहीं हो रहा था तो उस स्थिति में उन्होंने कहा था कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही। 88 नंबर क्वेश्चन का रखिए, जयप्रकाश नारायण जी को को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिले, तो स्वामी सत्यदेव। यानी जब जयप्रकाश नारायण 9th क्लास में थे, 9वीं कक्षा में थे, तो उस समय स्वामी सत्यदेव उनके स्कूल में भाषण देने के लिए आए थे। तो उनकी भाषण से उनको प्रेरणा मिलता है, क्योंकि अपने भाषण बोले थे गरीब घर का भी बच्चा जो वो अमेरिका में जाकर पढ़ाई कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहाँ चला गया पढ़ने के लिए, अमेरिका। और पूछा कि कब गए थे, तो 1922 में। कब गए थे, 1922 में। कहाँ गए थे, अमेरिका गए थे शिक्षा प्राप्ति के लिए। करे कि कामनी अपने साथ कैसी शांति लाती है, तो यामिनी जैसी, यामिनी की वह शांति लाती है। 90 नंबर है कि रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था, अभी बता दिए कि जो पहले का नाम था वो गैंग्रीन था, 1934 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी, 1934 में। और अगे जी के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा, अगे, लेखक अगे जी के द्वारा ये जो रोज शीर्षक कहानी है वह लिखी गई थी। 91 नंबर क्वेश्चन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है, जयप्रकाश नारायण की। किसकी, जयप्रकाश नारायण की रचना है। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। कब दी गई थी, तो 1998 में। अगर इनको समाज सेवा के लिए पूछे कि समाज सेवा के लिए कौन से पुरस्कार दिए गए थे, तो मैगसेसे। कौन सा, मैगसेसे पुरस्कार, ठीक है ना। कब, तो 1965 में। वहीं भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1998 में इनको भारत रत्न दिया गया था। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था, तो दिनकर जी जब रामनाथ जी गोयनका थे कौन, तो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। कौन थे, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है ना, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, ठीक है। तो इनके घर पर जिनको दिल का दौरा पड़ा, फिर उनको 3 मिनट में, कितने, 3 मिनट में जो विलिंगडन नर्सिंग होम,
शुरुआत में भी हम लोग चर्चा किए थे, विलिंगडन नर्सिंग होम अस्पताल में इनको 3 मिनट में पहुंचाया जाता है। चौथा 94 नंबर क्वेश्चन है, पलटन का विदुषक कौन था? वजीरा सिंह, ठीक है, जो बाद में अपना गोद में जो वो सर रख कर लहना सिंह का बैठे रहता है, ठीक है। और उसी की गोद में जो वजीरा सिंह के गोद में जो वो लहना सिंह की मृत्यु भी हो जाता है। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की है? तो एक कर्म प्रधान कहानी है। कौन सा? कर्म प्रधान। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए कि नाटक के जो प्रारंभ में यानी जब नाटक शुरुआत होता है तो उस समय जो मंगल पाठ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना? तो उसे हम लोग नंदी पाठ कहते हैं। जैसे काम वैसे परिणाम किस लेखक के द्वारा लिखा गया प्रहसन है? तो याद रखिए बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? तो बातचीत के जरिए जब हम बातचीत करते हैं तो हमारे अंदर से जो भी मतलब मवाद या धुआं जमा रहता है वह बाहर निकल जाता है और हमारा मन जो है, चित्त जो है वह हल्का और स्वच्छ हो जाता है। रोज कहानी किस वर्ष प्रकाशित थी? 1934 में। और रोज कहानी का पुराना नाम क्या है? तो याद रखिए गैंग्रीन। रोज कहानी का पुराना नाम क्या है? गैंग्रीन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लहना सिंह जब किस देश की ओर से युद्ध लड़ रहा था? तो ये जो है वह किस देश की ओर से युद्ध लड़ रहा था? इंग्लैंड है, ठीक है। क्योंकि हम लोग उस समय जो थे वो गुलाम थे, इंग्लैंड के गुलाम थे, तो लहना सिंह जो है वो इंग्लैंड की ओर से युद्ध लड़ रहा था, ठीक है। तो ये आपका टोटल पहला से लेकर छठा चैप्टर तक ये टोटल 100 क्वेश्चन है एमसीक्यू, ठीक है ना। और ये पूरा आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन पूछेगा तो आप मिलाइएगा इसी जो है 100 प्रश्न के अंदर से क्वेश्चन को रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।